Good morning, students. We already discussed about the advantages of network in our previous video, but again we will recall that thing. Speed. Okay, speed means sharing and transferring files within network are very rapid. शेयर करना, फाइल को सेंड करना एक ही नेटवर्क में, वो भी बहुत तेज, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। फिर सिक्योरिटी, sensitive file and programs on a network are password protected. पासवर्ड की जरूरत पड़ती है जब भी हमें सिक्योरिटी डालनी है, तो वहां पे हमें पासवर्ड देना पड़ता है। तो जो भी हम सिक्योरिटी के लिए जो भी हार्डवेयर यूज करेंगे नेटवर्क में, उसमें हमें पासवर्ड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट मीन्स यदि हमारे पास नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, सपोज करिए वी हैव 10 कंप्यूटर्स, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारे कंप्यूटर्स में जा जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर देंगे और उन सॉफ्टवेयर्स को हम बाकी के अदर कंप्यूटर्स से शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें दूसरे कंप्यूटर्स में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। Or if we don't want to install the software, then it will save time and also save money. And next is resource sharing. Resource sharing means हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं अगर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हैं, और कनेक्शन में हमें क्या कुछ रिसोर्स होते हैं। रिसोर्सेस मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, दीज आर द रिसोर्स। और सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है दैट इज इंटरनेट। दैट मीन्स हम उस रिसोर्स को, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ऑन द नेटवर्क। तो इससे क्या है, हमारा टाइम बचता है और हमें हर इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए अलग से प्रिंटर्स, स्कैनर्स नहीं लेने पड़ते हैं। देन इसके बाद है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव कम्युनिकेशन में मीन्स email IDs in personal and professional communication. Electronic mail on a LAN can enable staff to communicate with the building having not to leave their desk. Means अगर हमें कम्युनिकेट करना है हमारे बिल्डिंग के अंदर ही किसी भी स्टाफ से, तो हमें हमारी डेस्क को लीव नहीं करना पड़ेगा। वी विल जस्ट सेंड एन ईमेल, वी विल जस्ट सेंड एन व्हाट्सएप मैसेजिंग। Okay, now come to the next topic, that is disadvantages of network. Now अभी हमने advantages पढ़ लिए थे, now time for the disadvantages of network. तो cabling can be expensive to install and replace. जो केबल है वो बहुत महंगी पड़ती है उसको इंस्टॉल करना और रिप्लेस कर देना। फिर सेकंड है, अगर नेटवर्क से जो सर्वर से जुड़ा हुआ है वहां पे अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, पूरा का पूरा वर्क जो है वो रुक जाता है। थर्ड वन है सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द नेटवर्क। हमें सिक्योरिटी मेजर्स डालने पड़ते हैं ताकि हम रिस्ट्रिक्शंस डाल सकें, हर कोई एक्सेस ना कर सके हमारे नेटवर्क को। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि हर बार वो चेक करेगा, सिक्योरिटी मेजर करेगा, तो हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाएगा। फिर फोर्थ है जो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क आर वैल्यूनरेबल टू हैकर्स एंड वायरस। मतलब इसको आसानी से हैकर या फिर वायरस प्रभावित कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। सर्वर फॉल्ट्स स्टॉप एप्लीकेशन बीइंग अवेलेबल। अगर सर्वर में कोई दिक्कत आ जाती है तो जो भी उस सर्वर के थ्रू हमारी एप्लीकेशन चल रही रहती हैं, जितने भी सिस्टम्स चल रहे रहते हैं, वो सब नॉट वर्किंग हो जाते हैं, एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल हो जाती है उसमें। फिर नेटवर्क फॉल्ट कैन कॉज लॉस ऑफ डेटा एंड रिसोर्स। जब भी हमारा नेटवर्क फॉल्ट हो जाता है तो हमें क्या दिक्कत होती है, लॉस ऑफ डेटा, डेटा लॉस हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक सर्वर है, सर्वर से हमारी कनेक्टिविटी टूट गई है,
तो सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा सेव रहेगा, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो मतलब जो हमारा डेटा है वो कुछ समय के लिए लॉस्ट हो गया। जब तक कि वो नेटवर्क अगेन फिर से नहीं बन जाता तब तक हम उस उस सर्वर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सर्वर क्या होता है? सर्वर जो होता है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसकी स्पीड, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रहती है, साथ में उसकी मेमोरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वर रहता है वो सबसे हाई पावरफुल कंप्यूटर्स को ही बनाया जाता है। समटाइम्स सुपर कंप्यूटर्स को भी हम सर्वर बना देते हैं, क्योंकि उसका काम ये रहता है कि उसको एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को सॉर्ट आउट करना रहता है, प्रोसेस करना रहता है। फिर है यूजर वर्क डिपेंडेंट अपॉन नेटवर्क। तो जो यूजर का जो वर्क है वो नेटवर्क पे डिपेंड हो जाता है। अगर नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नेटवर्क इज वर्किंग प्रॉपरली, तब तो वो यूजर वर्क कर पाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है, अगर नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, तो यूजर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन चला रहा है उसको वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, उसमें कोई काम ही नहीं कर पाएगा। फिर एट्थ वन है कुड डिग्रेड इन परफॉर्मेंस। अब क्या है, अब नेटवर्क पे अगर कोई काम हो रहा है तो जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ को सेव करते हैं तो वो बहुत जल्दी होती है, लेकिन अगर वो कहीं दूर में किसी नेटवर्क के थ्रू अगर वो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, वो सर्वर जुड़ा हुआ है, और आप उसमें अगर डेटा सेव करना चाहते हैं या फिर वहाँ से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको तो जो परफॉर्मेंस हो जाएगा डेटा ट्रांसमिशन का, वो स्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद है रिसोर्स कुड बी लोकेटेड टू फार फ्रॉम यूजर्स। रिसोर्स मतलब जो प्रिंटर है वो बहुत दूर कहीं पर लगा रह सकता है, या फिर इंटरनेट से बहुत दूर से कहीं पर आ रहे होते हैं, तो रिसोर्स जो है वो दूर हो जाता है नेटवर्क्स के थ्रू। सपोज करिए हमने यहाँ से प्रिंट का कमांड दिया और हमें प्रिंटर लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो ये एक ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर है नेटवर्क मैनेजमेंट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क्स। अब क्या होता है, जब नेटवर्क हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ते जाता है, जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ते जाते हैं, तो हमारा नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें, वैसे तो नेटवर्क मैनेजमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब बहुत सारे सिस्टम्स हो जाते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनेट, मतलब इवेल्युएशन कैसे हमारा जो इंटरनेट है वो आया। तो सबसे पहले जो इंटरनेट था, पहले वो इंटरनेट नहीं था, उसका नाम था ARPA नेट। ये है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA नेट, जो कि स्टार्ट हुई थी 1969 में बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में स्टार्ट किया गया था ARP में, और फिर ये कंपनी कुछ ही समय बाद बंद हो गई। इट वाज शट डाउन इन 1990s। मीन्स यहाँ से कुछ पार्ट जो इंटरनेट शुरुआत होता है ये आया है ARPA नेट से। फिर इसके बाद है NSF नेट, नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये जो कंपनी थी वो स्टार्ट हुई थी 1980s में बाय द फेडरल एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन, और हाई कैपेसिटी नेटवर्क टू बी यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो ये जो था वो किस चीज़ के लिए था? एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्चेस के लिए था। ये कंपनी NSF नेट थी, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई 1995 में। अब डिसकंटिन्यू क्यों कर दी गई ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ये फ्रूटफुल, कुछ ये नहीं दे पा रही थी गवर्नमेंट को, इसलिए चीज़ों को डिसकंटिन्यूड कर दिया जाता। फिर उसके बाद आया, सबसे आखिरी में आया है इंटरनेट। इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, worldwide network of computer networks. It was started in 1990s. Internetworking of ARPA net, NSF net
and other private networks resulted into internet. जब ये तीनों कंपनियां जैसे कि ARPA नेट है, NSF नेट है और अदर प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं, जब ये इन तीनों ने मिल के काम किया तब ये हमारा इंटरनेट जो है कम टू एग्जिस्टेंस, जो कि इस समय पे आया 1990s में। और इसमें मेन काम क्या था इंटरनेट का? यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, जो कम्युनिकेशन के लिए कॉमन सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं। जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं विद ग्रामर्स। तो मतलब हम कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज कर रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए कुछ पहले से प्री डिफाइंड रूल्स सेट कर दिए गए हैं, जिसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेम TCP ऑब्लिक IP। तो हमारे पास हम लोग जो यूज करते हैं वो TCP IP यूज करते हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो था इवोल्यूशन। 1969 से चालू हो गया था काम और 1990s में वो कंप्लीट हुआ। 1990s में इंटरनेट आया। Now we will discuss about the switching techniques, network switching techniques. So there are three types of network switching techniques. First is circuit switching, second one is message switching, and third one is packet switching. And we will discuss about this switching technique in our next class. So have a nice day. See you in next class.